धुरंधर द रिवेंज जो कि आज 19 मार्च को रिलीज हुई है, पब्लिक को पहली वाली धुरंधर की तरह पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉलीवुड रिव्यू जोन बाई डीजे। और आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर द रिव्यू की, जो कि आज रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस पर और उसके अभी के हालिया एडवांस बुकिंग पर और अभी तक की टोटल कमाई पर। वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। स्किप तो बिल्कुल मत करना क्योंकि धुरंधर 2 की मैं करने वाला हूं पोस्टमार्टम आपके लिए। मुझे ये मूवी कैसी लगी और पब्लिक को ये मूवी कैसी लगी, ये सब मैं देखकर आया हूं दोस्तों। और अभी मैं आपके साथ ये पूरा मैजिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं दोस्तों, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर पसंद आए तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना दोस्तों। तो पार्ट 1 की ही तरह पार्ट 2 की भी कहानी को आदित्य धर ने लिखा है, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। स्क्रीन प्ले भी आदित्य धर का ही है और सारे डायलॉग्स आदित्य धर ने ही लिखे हुए हैं। शुरुआत के आधे घंटे में हमजा का कैरेक्टर टोटली जाता है फ्लैशबैक में, यानी कि जब वो जस्सी थे, यानी कि पंजाब के रहने वाले थे, किस तरीके से उनकी फैमिली को टॉर्चर किया गया, उनकी पिताजी की हत्या की गई, उनकी बहनों के साथ ब्रूटली रेप किया गया और एक बहन की तो हत्या भी कर दी गई। उसके बाद में हमजा कैसे अपनी बहन को बचा के लाता है और विधायक को मारता है, ये शुरुआती आधे घंटे में दिखाया गया है। उसके बाद फिर से कहानी स्टार्ट होती है रहमान की हत्या वाले दिन से। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि डायरेक्टर ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो एक साहसिक निर्णय है, हर कोई नहीं ले पाता है। मतलब पहली मूवी में जिस तरीके से अक्षय खन्ना यानी रहमान बलोच का कैरेक्टर ने रणवीर सिंह के कैरेक्टर को हमजा को ओवर शेडो किया था, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, फेमस हुआ था और वायरल भी हुआ था। अगर वो चाहते तो रहमान बलोच के कैरेक्टर को यहाँ पे एक्सटेंड कर देते, फ्लैशबैक में 10-15 मिनट को दिखा सकते थे। लेकिन इंटरवल तक रहमान बलोच का मात्र 1 सेकंड का ही सीन है, बिल्कुल भी सीन नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि डायरेक्टर ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। वो चाहते पॉपुलैरिटी को बनाते, रहमान बलोच के कैरेक्टर को जीवित कर देते फ्लैशबैक में, लेकिन नहीं किया। सारे कैरेक्टर पुराने हैं, स्टोरी वहीं से आगे बढ़ी है जहाँ पे खत्म हुई थी। संजय दत्त ने अपना काम एसपी असलम के रूप में जो किया है, बहुत ही अच्छा किया है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, धुरंधर 2 में रणवीर सिंह को ओवरशैडो कोई नहीं कर सकता। ये पूरी मूवी रणवीर सिंह की है दोस्तों। तो चलिए फिर से कहानी के प्लॉट पे आते हैं, फिर से रिव्यू के आते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा आउट चले गए थे क्योंकि पार्ट 1 अभी लगभग 3.5 महीने ही रिलीज हुआ है, इसलिए पब्लिक के माइंड में धुरंधर की स्टोरी पूरी तरीके से फ्रेश है। तो धुरंधर 2 को जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने पार्ट 1 देखा है, वो पूरी तरीके से इस मूवी से जुड़ पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं। डायरेक्टर जो कहने की कोशिश कर रहा है वो पब्लिक समझ पा रही है, क्योंकि 4 महीने के अंदर 4-4 घंटे की 2 मूवी बनाना, रिलीज करना, सॉरी, 1 साल के अंदर बनाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आदित्य धर ने बहुत ही साहसिक काम किया है, जो वो इतनी बारीकी से अपनी कहानी को कह पाए हैं। काफी हिम्मत होनी चाहिए इस कहानी को कहने के लिए। स्टार्ट में ही अतीक अहमद, जो कि इसमें आतिफ अहमद के नाम से है, इसकी स्टोरी को भी दिखाया है ना। तो बड़े साहब का कैरेक्टर मैं रिवील नहीं करूंगा कि कौन है, ये तो आप जाइए देखिए, मैं स्पॉइलर नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ। तो आप तो हॉल में ही जाके देखिए, इस मूवी का असली जो मजा है वो हॉल में ही है दोस्तों। मैं तो फिर जाने वाला हूँ 2-1 दिनों में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग का 1 घंटा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि मतलब कौन सा कैरेक्टर हिंदुस्तान की साइड है, कौन सा कैरेक्टर पाकिस्तान की साइड है। ये थोड़ा आप कंफ्यूजन में हो सकते हो, लेकिन जैसे ही पहला 1 घंटा गुजरता है, ये मूवी फास्ट फॉरवर्ड में चलती है और सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है और आपको ऐसे पकड़ लेती, ऐसे आपको छोड़ती नहीं है ये मूवी। देखते ही देखते कब ऑडियंस उस पूरे ड्रामा का हिस्सा बन जाती है, ये ऑडियंस भी नहीं समझ पाती है।
किस तरीके से धुरंधर 2 जैसे धुरंधर यूनिवर्स में ऑडियंस घुस जाती है, पब्लिक एकदम उसमें मूव कर जाती है, वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। समझिए दोस्तों, मूवी इतनी ज़्यादा एंगेजिंग है। एक इम्पोर्टेंट स्क्रीन प्ले का ये भी है दोस्तों कि मोदी सरकार ने जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हैं लास्ट कुछ सालों में, इस मूवी में उन डिसीजन को इतने बारीक ढंग से पिरोया गया है ना कि आप खुद बोलेंगे वाह क्या मजा आ गया, मतलब कि और उनके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी उसको भी रिवील किया है। बहुत ही ज्यादा साहस का काम किया है आदित्य धर ने। ये मूवी धुरंधर, मुझे नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा, बट बहुत ही बढ़िया मूवी है दोस्तों। पूरी सरकार के सारे डिसीजन का जो नैरेटिव इस तरीके से पिरोया है स्क्रीन प्ले में कि पब्लिक की आंखें खुली रह जाती है। उनके पीछे का कारण क्या है, किस वजह से ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं, ये सारी बातें इस मूवी में रिवील हुई है। यहाँ तक कि नोटबंदी से लेकर के अभी लास्ट कुछ ईयर में जो भी सारी घटनाएं हुई हैं, हर चीज को इस मूवी में बारीकी से पिरोया गया है दोस्तों। जितने भी मास सर्किट के ऑडियंस हैं और पॉलिटिकल ऑडियंस है, कुछ एक को छोड़ के इसमें मजा नहीं आएगा। बाकी सबको इस मूवी में मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि सारी बातें नरेटिव में इतनी समझदारी से रखी गई है ना, इतनी समझदारी से उनको ऐसे पिरोया गया है ना कि ऑडियंस को उसमें बहुत मजा आता है। प्लस देशभक्ति की भावना ऑडियंस के दिलों में जागती है। ऐसे सीन्स को देखकर उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लोग सिर्फ तालियां बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, देशभक्ति की भावना जब उनके अंदर जाग रही है। नोटबंदी 2016 में हुई थी, 500 के और 1000 के नोट क्यों आखिर बंद किए गए थे, इसके पीछे की वजह जिस तरीके से दिखाई जाती है, ऑडियंस उस रीजन पे इतना खुश हो जाती है, तालियां बजती हैं और देशभक्ति की जागना भावना जागती है और सीना जो है ना वो गर्व से चौड़ा हो जाता है दोस्तों। सिर्फ यही एक वो नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, देशभक्ति के सीन्स हैं, जिनको देख के हॉल में तालियां बजनी ही बजनी है दोस्तों। स्क्रीन प्ले आर आउटस्टैंडिंग, सो आउटस्टैंडिंग दोस्तों। स्क्रीन प्ले इस मूवी का बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, जो आपको सीट से हिलने भी नहीं देता। 4 घंटे की मूवी है लेकिन आपको हिलने भी नहीं देगा दोस्तों। का लास्ट आधा घंटा इतना फास्ट फॉरवर्ड है, इतना थ्रिलिंग है, इतना एंगेजिंग है कि ऑडियंस, जी हाँ दोस्तों, दांतों से अपनी ही उंगलियां चबाने पर मजबूर हो जाएंगी। ऑडियंस का पैसा उस आधे घंटे में ही वसूल हो जाता है दोस्तों। और कहने का मतलब है, शुरुआत के 3.5 घंटे है ना, वो तो बोनस है, वो बोनस है हमारे, जो हमने टिकट लिया मूवी देखी, क्योंकि जो असल रकम वसूल हो रही है वो लास्ट के आधे घंटे में ही वसूल हो रही है। तो शुरुआत के 3.5 घंटे दिवाली का बोनस है, जो होली के बाद आया है दोस्तों। आदित्य धर के हैं और सीधे जाके दिल पर लगते हैं। डायलॉग्स बेहतरीन है, बहुत सारे देशभक्ति वाले डायलॉग्स हैं, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जहां पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं दोस्तों, इनको सुन के आपको मजा आने वाला है। देशभक्ति वाले डायलॉग में ऑडियंस का दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है, झूम उठता है और फलस्वरूप तालियां बज उठती हैं पूरे के पूरे हॉल में। तो ये तो बात हुई स्क्रिप्ट की, अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर। रणवीर सिंह ने जसकीरत उर्फ हमजा की भूमिका इतने ज्यादा अच्छे तरीके से, इतने ज्यादा ठहराव से, इतने ज्यादा थ्रिल से निभाई है कि आप उसकी तारीफ करते वक्त थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। आप कह ही नहीं सकते कि बंदा ओवर एक्टिंग किया है, पहले पार्ट में भी बिल्कुल नहीं किया था और इस पार्ट में तो उसका भी लेवल उसने हाई कर दिया है। तो आप उसकी तारीफ करते वक्त रुक नहीं सकते हो, थक नहीं सकते हो दोस्तों। अब पब्लिक जो रणवीर सिंह को प्यार दे रही है दोस्तों, ये किसी बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं है। एंड आप ये लिख के ले लो कि रणवीर सिंह के अभी तक के पूरे कैरियर में ये उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है दोस्तों। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस रणवीर सिंह ने अभी तक किसी मूवी में नहीं दी है, जो धुरंधर 2 में आदित्य धर ने उनसे करवाई है दोस्तों। मतलब है ये बहुत ही अच्छी एक्टिंग की गई, बहुत अच्छे एक्टर रणवीर सिंह, और उन्होंने अपना काम बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से पूरा किया है दोस्तों। उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है।
मुझे तो बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा कि अब रणवीर सिंह को हॉलीवुड से भी ऐसे ही ऑफर्स आएँगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है ना, वो हॉलीवुड के लेवल की है दोस्तों। तो बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा, बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा, जो अगर उनको ऑफर्स आए। तो तैयार रहें दोस्तों, अभी तो चमत्कार होने वाला है भैया, चमत्कार को पब्लिक नमस्कार करती है। अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल की भूमिका बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई है। ही इज सिंपली टेरिफिक इन द रोल। एक सीन है जहां पर मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल अपने खुद के पिता की हत्या करते हैं। उस सीन में उन्होंने जो एक्टिंग की है, जो खुन्नस निकलती है, वो जो डायलॉग्स बोलते हैं, उस सीन को बस आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, वाओ ये क्या है, वाओ ये क्या हो रहा है। संजय दत्त गेस्ट रोल में है, उनका रोल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना रोल एसपी असलम चौधरी का बहुत ही प्यारे तरीके से बखूबी निभाया है। एक भी कमी उस रोल में नहीं है, सारे डायलॉग सब कुछ आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। आर माधवन जो आईबी चीफ अजय सान्याल की भूमिका निभा रहे हैं, उनका रोल बहुत ही अच्छा है। उनकी पूरी एक्टिंग को जो अंडरलाइन करके दिखाया गया है, ये आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए आर माधवन को अपने इस रोल के लिए। तारा अर्जुन का रोल छोटा है, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों। जमील भाई यानी कि राकेश बेदी, जी हाँ, राकेश बेदी पे भी हम बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट तो उन्होंने जितना ही हंसाया है, इस पार्ट में उनकी थोड़ी कॉमिक सीन्स कम है, बट जितने भी हैं उन सीन्स में आपको हंसी भी आएगी और डर भी लगेगा दोस्तों। बात करें तो राकेश बेदी ने भी अपनी परफॉर्मेंस लवली लवली बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस दी है। उनके कैरेक्टर की बेस्ट मूवी होने वाली है। जितने भी और कैरेक्टर्स हैं, साइड कैरेक्टर्स हैं, साइड एक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी भूमिका इतने आउटस्टैंडिंग तरीके से निभाई है दोस्तों कि छोटे से छोटा कैरेक्टर भी ना आपके दिल पे घर कर जाता है, आपके दिल में बस जा रहा है। तो ये मूवी भूलने लायक तो है ही नहीं। और जैसे ही आप बोलेंगे, मुझे लगता है इसका अगला पार्ट आ जाएगा। तो ये आदित्य धर जी आपको ये मूवी भूलने नहीं देंगे। हर एक्टर्स ने अपनी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है दोस्तों। इस मूवी में एक्टिंग में आप एक पॉइंट भी माइनस नहीं कर सकते हो, प्लस पॉइंट ही दे करके आओगे। तो ये तो बात हुई एक्टिंग की। अब एक नज़र डाल लेते हैं डायरेक्शन पर और छोटी मोटी जो और भी टेक्निकल चीजें होती हैं उसके ऊपर। आदित्य धर को उनके डायरेक्शन के लिए 100% मार्क्स देने चाहिए दोस्तों। 100% एक भी पॉइंट काट नहीं सकते। उन्होंने इतना टाइट और अच्छा डायरेक्शन किया है कि मूवी आपको पकड़ के रखती है, आपको दबोच के रखती है, आपको हिलने तक नहीं देती है सीट से अपने। आप एकदम, अगर आपको बाथरूम में लगी है तो भी आप सोचोगे जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, अरे बैठे रहते हैं। आप कुछ खा नहीं सकते, एक भी सीन को मिस नहीं कर सकते हो, ऐसा डायरेक्शन है, ऐसा स्क्रीन प्ले हुआ है इस मूवी में। उन्होंने अपनी जॉब बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई है। इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी को इतनी सरलता से उन्होंने सजाया है, इतनी आसानी से वो कहे है ना, ये आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग। स्टाइल ऐसा है ना दोस्तों, उसमें कोई अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड जो मूवी देखने जा रहा है, सबको उनको नरेशन स्टाइल उनका पसंद आने वाला है, वो फेल नहीं होने वाले हैं। डायलॉग्स में बहुत सारी गालियां हैं दोस्तों, कुछ म्यूट हैं, कुछ खुलेआम सुनाई दे रही हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं भी खराब है, क्योंकि अश्लीलता नहीं है। डायलॉग्स में गालियां आजकल नॉर्मल हैं, लोग ऐसे सड़क चलते गालियां देते हैं। तो जिस तरीके से इनका यूज़ किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा पावर, मतलब अच्छा तरीका है, बहुत ही कहानी कहानी कहने का तरीका बहुत अच्छा है। ऑडियंस को उन गालियों में, चाहे वो लेडीज हो, बच्चे हो, किसी को भी नफरत नहीं होगी, क्योंकि कहानी की डिमांड है वो, है ना, कॉन्टेस्ट में। इसीलिए इनफैक्ट आपको तो मजा आने वाला है उन सीन्स में। आप तालियां बजाने वाले हो, आप सीटियां बजाने वाले हो दोस्तों, वादा है मेरा। आप जा करके देखो, तो मुझे पता है आप तो देखने ही वाले हो, चाहे रिव्यू कैसा भी हो। बट रिव्यू अभी तक किसी ने निगेटिव नहीं दिया, मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं, हर इंसान पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है। क्यों? क्योंकि मूवी है ही इतनी शानदार।
कोई नेगेटिव रिव्यू क्यों देगा बताइए? कोई कमी होगी तब ना देगा। इतना अच्छा बनी है ना, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट आदित्य धर को देना चाहिए, जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। जो वो इतनी प्यारी कहानी को कह पाए, इतने सरल तरीके से बोल पाए और पब्लिक को समझा पाए, पब्लिक को बांध के रखा सबसे बड़ी चीज। 4 घंटे आजकल कौन सी मूवी बनती है जो पब्लिक बैठे, लेकिन पब्लिक बैठी, पब्लिक देखी और पब्लिक टूट रही है दोस्तों। शाश्वत सचदेव का म्यूजिक बहुत अच्छा है। पहले पार्ट में यानी कि धुरंधर के जो गाने थे, म्यूजिक थे, वो सुपर हिट थे। इस फिल्म के म्यूजिक हिट है, नॉट सुपर हिट। पहले पार्ट के मुकाबले इसका म्यूजिक इतना ज्यादा पॉपुलर, इतना ज्यादा हिट नहीं होने वाला है, ना ही होगा। तो हिट बोल सकते हैं, बट सुपर हिट इसके म्यूजिक को नहीं बोल सकते हैं। भी इस मूवी में जब गाने बजेंगे, इनफैक्ट बैकग्राउंड में भी बहुत सारे गाने बजते हैं, तो वो आपको बोर नहीं करेंगे, आपको अच्छे ही लगेंगे, है ना। तो शाश्वत जी ने बहुत ही अच्छा म्यूजिक दे रखा है इस मूवी में। शाश्वत जी का बैकग्राउंड म्यूजिक सुपर है, सुपर्ब है। उससे ड्रामा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे। कोरियोग्राफी बाय विजय गांगुली ड्रामा को शूट करती है। एक सिंपल वर्ड में बोलना है, शूट द ड्रामा। विकास नालखा की सिनेमेटोग्राफी कुक की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है दोस्तों। एक्शन सीन्स इस मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें खून खराबा, ब्रुटैलिटी बहुत ही भर भर के दिखाई गई है, जो कि आपको कहीं से भी खराब नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी, क्योंकि वो कहानी का एक तरीका है, वो कहानी की डिमांड है जो। और इसकी जो कोरियोग्राफी की गई है, एक्शन सीन्स के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम मुझे थोड़ा सा नहीं मालूम है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बट उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है, बहुत अच्छे तरीके से निभाया है दोस्तों। तो उनको भी, जी हाँ, अप टू मार्क देना चाहिए। उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम किया है। भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस मूवी में जितने भी पॉइंट्स हैं, एडिटिंग से लेकर के सिनेमेटोग्राफी तक, सभी सुपर हैं। एक्सटेंशन मार्क देना चाहिए सबको। और ये मूवी धुरंधर 2, धुरंधर पहली वाली से बड़ी हिट होने वाली, सुपर हिट होने वाली, ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इसका सबूत भी है। आप अगर बुक माई शो पे अभी जाएंगे तो लास्ट घंटे के टिकट देखेंगे ना, तो आप खुद शॉक हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 4 घंटों से लगातार कंटिन्यू 1 लाख टिकट से ज्यादा टिकट बिक रहे हैं सिर्फ बुक माई शो पे। स्पॉट बुकिंग एक अलग मैटर है, बट बुक माई शो पे ही अभी से तबाही आई है। मुझे तो लगता है पूरे 24 घंटे में 1.5 मिलियन से ज्यादा आंकड़ा पार होने वाला है। 1 लाख टिकट बिकना एक घंटे में, ये अपने आप में मेरे ख्याल है एक जादू है दोस्तों। और इस फिल्म को भी धुरंधर फिल्म के जैसे सुपरहिट होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है। और इसके जो आंकड़े आएंगे ना, वो इतने ही ज्यादा सब वो सरप्राइजिंग होंगे ना दोस्तों, कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आंकड़े कैसे आ रहे हैं। अगर 100 150 करोड़ पर डे कभी क्रॉस हो रही ना, तो आप उसमें भी अचंभा नहीं मानेंगे कि भैया आंकड़े ही ऐसे हैं। 1 लाख टिकट एक घंटे में बुक हो रहे हैं आज, है ना। ये अभी की बात है। अभी तो क्या बोलते हैं, सैटरडे संडे भी बाकी है। अभी तो पूरा वीकेंड बाकी है, तो सिर्फ पहला ही दिन है। और जिस तरीके से पब्लिक रिव्यूज आ रहे हैं, पब्लिक व्यूज आ रहे हैं, उस तरीके से ये मूवी 1,500 करोड़ का आंकड़ा भी अगर छू जाए, इसमें भी कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। और सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर वर्डिक्ट की बात करें दोस्तों, तो मैं दूंगा इस मूवी को 4.5 स्टार, क्योंकि सबने दिए हैं 4.5 स्टार। सिर्फ इसलिए नहीं कि सब दे रहे हैं तो मैं भी दूं, क्योंकि 4.5 स्टार मैं दूंगा। हाँ, मुझे आधा स्टार मैंने इसलिए काटा है क्योंकि इसका म्यूजिक पहले जितना अच्छा नहीं है। बाकी तो मैं इसको 5 स्टार दे सकता था, लेकिन म्यूजिक मैंने आधा स्टार काट दिया है, 4.5 स्टार दिए हैं। बाकी आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस मूवी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इसके कलेक्शन को ट्रैक कर रहा हूँ। रिव्यू वीडियो तो अब हो गया, अब इसके बाद रिव्यू वीडियो नहीं आएगा। अब जितने भी वीडियोस आएंगे वो कलेक्शन ट्रैकिंग आएंगे, डे बाई डे आएंगे, और कुछ शॉकिंग जो न्यूज़ होंगी उस पे वीडियोस आएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। पल पल की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं,
तब तक आप अपना ख्याल भी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नवरात्रि का पहला दिन है, तो जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।